गंधारा एक जुग्राफियाई इकाई है, इट्स ए ज्योग्राफिकल जोन। जी सर। यानी आप यूं कह लीजिए कि टेक्सला से फैल शुरू करें अगर हम, तो हम बामियान तक, ईस्टर्न अफगानिस्तान जो है वहां तक का जो इलाका है, ये सारा एक एक एक, एक कल्चरल जोन है, जहाँ के ऊपर एक गंधारा के नाम से एक रियासत जो थी वो कायम थी। और कई और उसके तीन बड़े शहर रहे उसमें, सवात और पेशावर और आपका टेक्सला, ये तीन बड़े शहर रहे मुख्तलिफ अदवार के अंदर। अच्छा, तो इस और बुद्ध मत की जो तरवीज है वो इस गंधारा रीजन में हुई तरवीज, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी इब्तदा जो है वो कह लीजिए कि नेपाल और हिंदुस्तान से इसका सौता फूटा। गौतम बुद्ध जो थे उनका ताल्लुक कपिल वस्तु से था। तो लेकिन ये है कि जो बुद्ध मत को जब अशोका ने कह लीजिए कि उसकी उसके उसकी तरवीज करनी शुरू की, या उस कह लीजिए कि एक कहते हैं एक कि अशोका ने बुद्ध मत को इख्तियार कर लिया। जी सर। अच्छा, अब बुद्ध मत वो बुद्धिस्ट हो गया, तो उसके बाद फिर उसने इस मजहब के फैलाव के लिए बहुत काम किया। मसलन उसने अपनी बेटी को और दामाद को उसने श्रीलंका भेजा, जहाँ पर वो बोधि ट्री लेके गए, और वहाँ जाके उन्होंने वो लगाई उसकी शाख, और आज आप जानते हैं कि सारा का सारा श्रीलंका बुद्धिस्ट है। और वो अशोका की वजह से बुद्धिस्ट है, और अशोका को बुद्ध मत के अंदर एक कह लिए कि बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, एक बड़ा महान दर्जा दिया जाता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया का कोई भी ऐसा नामवर म्यूजियम नहीं है, चाहे वो अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, चाइना की बात करें, यूरोप की बात करें, इवन मिडल ईस्ट की बात करें, या इंडिया की, साउथ एशिया की बात करें, जहाँ के ऊपर गंधारा की कलेक्शन जो है वो उनके म्यूजियम का हिस्सा नहीं है, जहाँ कोई गंधारा गैलरी नहीं है, और जहाँ पर गंधारा के नाम से आए दिन नुमाइशें नहीं हो रही।